ये तस्वीरें उसी लखनऊ की हैं जहां साक्षात गोरक्ष पीठ के महंत और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। उनके आवास से चंद किलोमीटर दूर एक बार फिर बुलडोजर चला तो हड़कंप मच गया। जगह थी डालीबाग, जहां कबाड़ और फर्नीचर कारोबारियों की दर्जनों दुकानों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चढ़ा दिया। अधिकारियों की माने तो इन अस्थायी दुकानों का संचालन सरकारी जमीन पर किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से अवैध है। 3 दिन पहले नोटिस भी जारी किया गया था ताकि लोग अपना सामान सट्टा हटा लें। नजूल की इस जमीन पर अवैध रूप से टीन शेड और झुग्गी बनाकर कबाड़, फर्नीचर, टायर, हार्डवेयर जैसे काम किए जा रहे थे। दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि उन्हें किसी भी विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला। जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तब भी कई दुकानदारों ने विरोध करते हुए समय मांगा, पर प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी और बुलडोजर से सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। हालांकि लखनऊ में बुलडोजर एक्शन का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वक्त से राजधानी के अंदर जबरदस्त कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। शुक्रवार को ही इन्फोर्समेंट जोन 1 की टीम ने गोमती नगर विस्तार में कार्रवाई करते हुए लगभग 18 बीघा जमीन में हो रही 2 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया था। इसके अलावा बंदरिया बाग के रेलवे किनारे लगभग 250 से ज्यादा घरों पर भी बुलडोजर एक्शन होने वाला था। लेकिन यह एक्शन होता उससे पहले आजाद समाज पार्टी के नेता पहुंच गए और कार्रवाई को रुकवा दिया। एक वायरल वीडियो में एक नेता कह रहा है कि चलाओ बुलडोजर, देखे कैसे चलाते हो। वोट लेने के लिए बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ। जिसने भी लाठीचार्ज किया, याद रखना 60 साल नौकरी करनी पड़ती है। गलती से चंद्रशेखर या हम जैसे सरफिरे आ गए, इलाज होगा, याद रखना। आजाद समाज पार्टी के नेताओं की मांग है कि जब तक इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसी अन्य योजना के तहत दूसरी जगह बसाया नहीं जाता, तब तक किसी के घर को न तोड़ा जाए। इसके अलावा बात करें तो कुछ समय पहले कैसरबाग में शुभम सिनेमा के पास बेशकीमती जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। यहां बेसमेंट खोदकर 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स को लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शा पास किए बिना ही बना दिया गया था। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब कुकरैल रिवर फ्रंट के मद्देनजर अकबर नगर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। हाल ही में बांग्लादेशियों के अवैध रूप से लखनऊ में रहने का मसला भी खूब उठा। मेयर सुषमा खरकवाल ने इसे लेकर एक अभियान छेड़ दिया। इस मामले के मद्देनजर भी कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते खूब हंगामा भी हुआ। जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ जो आपका एक अभियान शुरू हो रहा है, उस अभियान को लेकर के डीएम को पत्र भी लिखा गया है और इसमें क्या कुछ रणनीतियां तय की जा रही हैं? इसमें हम लोगों ने नगर निगम से अभी जोन 7 पे ही बड़े हैं। जोन 7 में लगभग 4000 के आसपास झुग्गियां हैं। उसमें कितने लोग रहते हैं ये इसकी तो अभी काउंटिंग नहीं हुई, लेकिन 4000 तक हमने एड्रेस काउंट कर लिया है। और यही सब कहाँ कहाँ पे कितनी झुग्गियां हैं ये सब प्रशासन को लिखूंगी, जिला प्रशासन को लिखूंगी, और कार्रवाई तो इस पे जिला प्रशासन को ही करना है। मैम, जिस तरीके से रोहिंग्यों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा जाता है कि वो आसामी है, जो उनके पास आइडेंटिटी है वो आसामी की दिखाई जाती है। तो इसको किस तरीके से चिन्हित करेंगे? देखिए, अगर वो आसामी है तो उनका स्वागत है, उनके रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी, उनके रहने की भी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जहाँ पे चाहे वहां पे झुग्गी नहीं डाली जा सकती है। लेकिन पहले ये साबित तो हो कि आप आसामी हैं, क्योंकि कागज किस तरीके से बने, क्या बने, इसकी पूरी जानकारी हासिल करके इनकी पूरी, फिर मैं आसाम सरकार से भी संपर्क करके जांच कराऊंगी कि ये क्या वाकई में आसामी है कि नहीं। तो इसको लेकर के जो अभियान है, तो अभी तक क्या जगहें चिन्हित की गई है, यानी कि जोन 7 में ही सिर्फ अभी चिन्हित किया गया है कि कहाँ कहाँ पे है।